डॉक्टर राजीव मेहता शिमला के एक प्राचीन इलाके में स्थित अपनी फार्मेसी में दिन रात मेहनत करते थे। वो उसी फार्मेसी में अकेले रहते थे। कई वर्षों पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। 1964 की एक तूफानी सर्दी की रात, जब तेज हवाएं और काली घटाएं आसमान में मंडरा रही थी, डॉक्टर मेहता अपने कमरे में सालाना हिसाब किताब में उलझे हुए थे। फिर अचानक से दरवाजे पे धीमी धीमी दस्तक सुनाई देती है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर वो दस्तक बार बार होने लगी। आखिरकार ये सोचकर कि शायद कोई ज़रूरी दवाई लेने आया होगा, उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने एक रहस्यमय लड़की खड़ी थी। उसके उलझे हुए काले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो इस दुनिया की ही नहीं थी। उसकी आवाज़ में एक अनोखी पीड़ा थी और वो अपने नन्हे बच्चे के लिए एक लॉलीपॉप मांग रही थी, जो इस टाइम बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर डॉक्टर ने उसे लॉलीपॉप दिया और वो वहाँ से चली गई। फिर रात भर डॉक्टर मेहता को नींद ही नहीं आई। जब भी वो आंख बंद करके सोने जाते, उन्हें उसी का चेहरा नज़र आता। और अगली रात भी वही अजीब सी महिला दस्तक देती हुई प्रकट हुई। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने एक फोटोग्राफर मित्र संजय कुमार से ये घटने के बारे में बात की। दोनों ने ठान लिया कि अगली रात यदि वो महिला फिर से आई तो उसकी फ़ोटो खींच के पता करेंगे कि वो महिला कौन है। अगली ही रात जब हवाएं तेज़ी से चीख रही थी, वही महिला अपनी अजीब सी मांग लेकर प्रकट हुई। संजय फार्मेसी के अंधेरे कोने में छिपकर उसकी तस्वीरें लेने लगा, पर जब तस्वीरें निकलकर सामने आई तो दोनों की आंखें चौंधिया गई। तस्वीरों में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, पर उस महिला की कोई अंश नहीं था, मानो वो स्वयं धुएं में घुल चुकी हो। इसी रहस्यमय घटने के बाद डॉक्टर मेहता और संजय ने तय किया कि अगली बार वो उसका पीछा करेंगे। अगली रात चुपचाप महिला ने फिर दस्तक दी। इस बार दोनों चुपके से उसका पीछा करने लगे। वो उनका पीछा करते करते एक सुनसान गली में पहुँचे। धीरे धीरे वो ऐसे कमरे के पास पहुँचे जहाँ एक बहुत धीमे रोशनी झलक रही थी। कमरे के अंदर जाते ही उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उन लोगों का दिल दहल गया। वहाँ एक नन्हा बच्चा एक टूटी फूटी बिस्तर पे लॉलीपॉप चूसता हुआ दिखाई दिया, और उसी कमरे के कोने में एक अजीब सा दृश्य, हाँ वही रहस्यमय महिला की लाश पड़ी हुई थी, आंखें खोले हुए, मानो उसे मरे हुए बहुत टाइम हो गया था।